हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12th मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन। केवल 40 सवाल है। आपके 3 मार्च का जो बोर्ड पेपर है उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, पहला सवाल है, यदि एफ आर से आर में एक फलन है, एफ आर से आर में एक फलन है जहां एफ एक्स का मान एफ एक्स बराबर है 3x ऋण 2 द्वारा परिभाषित हो, तो एफ इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x, फलन एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ जहां n से n में एक फलन है, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। तीसरा सवाल है, सिद्ध करो कि साइन इनवर्स 3/5 धन साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से इसे सिद्ध करना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ही चौथा सवाल है, सिद्ध करो कि कोस इनवर्स 4/5 धन कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। कोस इनवर्स 33/65 सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, x और y के मान ज्ञात करना है। जहां दिया है, यदि x अवयव जिसके अवयव है 2 और 3, एक स्तंभ है और 2 पंक्ति है, x इंटू 2 3 धन y इंटू -1 बराबर है 10 और 5, अवयव 10 और 5 के बराबर है, तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, इसी में दूसरा सवाल, अवयव 4 3 x 5 बराबर है y z 1 5, तो इसमें x y और z के मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, अवयव 2 3 ऋण 4 ऋण 6 का सहखंडज ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि a एडीजे a इंटू एडीजे a बराबर है एडीजे a इंटू a के बराबर है a का मापांक इंटू i तत्समक अवयव और अवयव के परिमाण के गुणनफल के बराबर है। प्रश्न क्रमांक 7 है, अवयव a जिसके अवयव है ऋण 1 5 ऋण 3 2 का व्युत्क्रम अर्थात a इनवर्स ज्ञात कीजिए। सवाल क्रमांक 8 है, k का मान ज्ञात करो यदि फलन f(x) बराबर x इंटू साइन 1/x जब x बराबर नहीं है 0 के, और फलन का मान 0 है जब x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 पर संतत हो, तो इस k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि f(x) बराबर साइन ax बटा साइन bx जब x बराबर नहीं है 0 के, और फलन का मान a बटा b है जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना है। सवाल क्रमांक 10 है, x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x की घात 3 ऋण x की स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब वृत्त की त्रिज्या का मान 4.9 सेंटीमीटर हो जाए। सवाल क्रमांक 12 है, यदि x बराबर 1 ऋण कोस थीटा तथा y बराबर थीटा ऋण साइन थीटा हो, तो थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, फलन साइन x धन कोस x का उच्चिष्ट मान महत्तम मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक सवाल नंबर 14 है, मूल्यांकन कीजिए। इसमें समाकलन से रिलेटेड सवाल है। समाकलन साइन स्क्वायर x बटा कोस स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसी में दूसरा सवाल है, e की घात tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x का वर्ग dx का मान ज्ञात कीजिए। इसी में तीसरा सवाल है, साइन स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसी में चौथा सवाल है, साइन स्क्वायर x बटा करने में टेन स्क्वायर x प्लस 4 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और निश्चित समाकलन में 1/9 धन x का वर्ग dx का 0 से 3 के बीच समाकलन कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 15 है दीर्घवृत्त x का वर्ग बटा 4 धन y का वर्ग बटा 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी में 16 है वृत्त x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। ये वृत्त का समीकरण, इस वृत्त के समीकरण इस वृत्त के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल क्रमांक 17 है हल कीजिए। अवकल समीकरण है सेक स्क्वायर x इंटू 10y इंटू डी वाई धन सेक स्क्वायर y इंटू 10x dx बराबर 0 को हल कीजिए। सवाल क्रमांक 18 है हल कीजिए dy बटा dx माइनस y बराबर cos x। और इसी में 19वां सवाल है हल कीजिए dy बटा dx धन y इंटू सेक x बराबर 10x। ये दोनों ही रेखिक अवकल समीकरण है जिनका हल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 20 है सिद्ध करो कि सदिश i धन 4j धन 3 के और 4i धन 2j ऋण 4 के परस्पर लंबवत है। सवाल क्रमांक 21 है सदिश i धन 2j धन 3 के की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है इस सदिश का। सवाल क्रमांक 22 है सदिश a सदिश बराबर 2i धन 3j धन के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सवाल क्रमांक 23 है दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 ऋण 1 ऋण 2 1 और 5 8 7 संरेख है अर्थात एक ही रेखा में ऐसा सिद्ध करना है। सवाल क्रमांक 24 है एक रेखा के दिक् कोसाइन दिक् कोज्याएं ज्ञात करो जो अक्षों से समान कोण बनाती है। सवाल क्रमांक 25 है यदि किसी रेखा की दिक् कोज्याएं कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा हो तो सिद्ध करो कि कोस 2 अल्फा धन कोस 2 बीटा धन कोस 2 गामा बराबर -1। और इसी में दूसरा भाग सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अल्फा धन साइन स्क्वायर बीटा धन साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। सवाल क्रमांक 26 है दो रेखाएं जिनके दिक् अनुपात क्रमशः दिक् अनुपात दिए हैं जो क्रमशः है 2 3 6 और 1 2 ऋण 2 है के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सवाल क्रमांक 27 है समतल 4x धन 3y धन 12z धन 6 बराबर 0 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड ज्ञात कीजिए। सवाल क्रमांक 28 है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से क्रमशः 2 3 4 का अंतखंड ज्ञात करता है। सवाल क्रमांक 29 है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x धन 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। मतलब अधिकतम मान ज्ञात करना है। x धन y जहां विवरोध दिए हैं x धन y छोटा है बराबर है 4 के और x और y बड़े हैं या बराबर है 0 के। सवाल क्रमांक 30 है देखें p a बटा b ज्ञात कीजिए अर्थात घटना a के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना b पहले ही घटित हो चुकी है। जहां दिया है घटना b के घटित होने की प्रायिकता 0.5 और घटना a और b दोनों के घटित होने की प्रायिकता 0.32 है। सवाल क्रमांक 31 है यदि a व b स्वतंत्र घटना हो जहां घटना a के घटित होने की प्रायिकता 0.3 घटना b के घटित होने की प्रायिकता 0.4 तो घटना a सर्वनिष्ठ b और घटना a संग b के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। साथ ही घटना a के घटित होने की प्रायिकता जब घटना b पहले ही घटित हो चुकी है और घटना b के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना a पहले ही घटित हो चुकी है। ये आपके बोर्ड 3 मार्च का जो मैथ्स का पेपर है उसके लिए ये आईएमपी सवाल है। आप इन्हें कंप्लीट कर लें। ये सवाल संभवतः आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे।